अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लामिस थियरम। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल में मुझे P1 और P2 फोर्स फाइंड करना है और P3 फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 300 न्यूटन। और मुझे यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है P1 और P2 के विथ हॉरिजॉन्टल। अब लामिस थियरम अप्लाई करने से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये तीनों फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से या तो आउटवर्ड होने चाहिए या तो इनवर्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो फोर्स इनवर्ड गिवन है और एक फोर्स आउटवर्ड गिवन है। तो सबसे पहले मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा वैसी सिस्टम में। तो अगर ये सिस्टम में वापस रीड्रॉ करूं तो ये पहला फोर्स ले रहा हूं, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन P3। अब P2 फोर्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ऐसा मैं कर सकता हूं बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सिमिलरली P1 फोर्स को यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। ओके, तो अब यहां पे फिगर में ये बनेगा P3 दैट इज 300 न्यूटन, ये P1 और ये P2। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 45 था P1 का विथ हॉरिजॉन्टल, तो अब ये एंगल क्या होगा, ये भी होगा 45। सिमिलरली अब P2 का जो एंगल था विथ हॉरिजॉन्टल वो था कितना, 30, तो अब ये भी होगा 30। ओके, अब ये दोनों एंगल है 90, तो ये एंगल कितना होगा बचा हुआ एंगल, वो अगर कैलकुलेट करें तो होल एंगल होता है 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 30 माइनस 45। ओके, अगर ये एंगल को मैं थीटा नाम दूं तो ये ले लेते हैं थीटा। तो ये अगर इवेल्युएट करेंगे तो आंसर आता है 105। तो अब इस पे लामिस थियरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से P1 डिवाइड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू P3 डिवाइड बाय साइन थीटा 3। अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या होंगे कि P1 के सामने वाला जो एंगल है वो बनेगा थीटा 1, मीन्स यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा 1। तो थीटा 1 क्या होगा फ्रॉम फिगर 90 प्लस 30। सिमिलरली P2 ये फोर्स है तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये होगा थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 2 क्या होगा 90 प्लस 45, और ये थीटा 3 वो कौन सा होगा P3 के सामने वाला, यानी ये एंगल थीटा 3। तो थीटा 3 तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज थीटा, और वो कितना है 105। तो अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करते हैं, तो P1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा 1 कितना है 90 प्लस 30, ये होगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस 45 इज इक्वल टू P3। अब P3 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 300 न्यूटन डिवाइड बाय साइन ऑफ
थीटा 3 दैट इज 105। तो अब P1 और P2 मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मेरा P1 अब क्या आएगा, 300 साइन 90 प्लस 30 डिवाइड बाय साइन 105। तो ये अगर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा P1 आता है 268.96 न्यूटन। सिमिलरली P2 होगा 300 साइन ऑफ 90 प्लस 45 डिवाइड बाय साइन 105। तो अगर P2 कैलकुलेट करूँगा तो P2 का आंसर आता है 219.61 न्यूटन। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक ACB केबल दिया है, उस पे एक व्हील है और व्हील पे P फोर्स लग रहा है। P फोर्स वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है। अगर केबल इन टेंशन 800 न्यूटन है तो मुझे ये P फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर केबल में 800 न्यूटन फोर्स जनरेट हो रहा है, मीन्स ये केबल एक ही है, तो यहाँ पे दोनों साइड कितना फोर्स लगेगा, 800 न्यूटन, और यहाँ पे भी 800 न्यूटन। ओके, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये फर्स्ट टेंशन, ये सेकंड टेंशन फोर्स, और ये P फोर्स। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये T इज इक्वल टू 800 न्यूटन, ये T इज इक्वल टू 800 न्यूटन, और ये P फोर्स। अब ये एंगल है अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करूँ और यहाँ से वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल ट्राइंगल में कितना होगा, 90, और ये एंगल 20 है, तो ये एंगल कितना होगा, रिमेनिंग एंगल 90 माइनस 20 दैट इज 70। सिमिलरली ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये एंगल 40 है, तो सामने वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये एंगल बनेगा 50 और ये वाला एंगल बनेगा 70। ओके, अब ये पूरा एंगल है 180 और मुझे अब ये एंगल फाइंड करना है, दैट इज ले रहा हूं मैं थीटा 1। तो फ्रॉम जियोमेट्री थीटा 1 को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री टोटल एंगल। मुझे ये 50 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज माइनस 50, और ये अल्फा एंगल भी माइनस करना पड़ेगा, दैट इज अल्फा। तो अब 180 माइनस 50 कितना होता है, 130। ये थीटा 1 होगा 130 माइनस अल्फा। ओके, ये ले रहा हूं अब थीटा 2। अब थीटा 2 को कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा एंगल है 180 और उसमें ये अल्फा ऐड करना पड़ेगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा 180 प्लस अल्फा, और उसमें से मुझे ये 70 माइनस करना पड़ेगा, तो वही मुझे थीटा 2 मिलेगा। तो इसमें से 70 माइनस करते हैं, तो ये अब मुझे मिलेगा 110
प्लस अल्फा, तो मुझे थीटा 2 मिल गया। अब ये एंगल ले रहा हूं पूरा थीटा 3, तो अब थीटा 3 तो ऑब्वियस है कि थीटा टी क्या होगा 70 प्लस 50 दैट इज 120। ओके, तो अब इस पे हम लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लामिस थ्योरम के हिसाब से P फोर्स डिवाइड बाय उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन, दैट इज साइन थीटा 3 इज इक्वल टू टेंशन फोर्स डिवाइड बाय उसके सामने जो एंगल है उसका साइन, वो मैंने लिया है थीटा 2, तो ये होगा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ये टी फोर्स उसके सामने जो एंगल है दैट इज थीटा 1 उसका साइन, दैट इज साइन थीटा 1। तो ये से फर्दर सिंप्लीफाई होगा P डिवाइड बाय साइन थीटा 3 कितना है 120 इज इक्वल टू T है 800 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 कितना है 110 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय थीटा 1 कितना है साइन 130 माइनस अल्फा। अब यहां पे ये दोनों टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कि साइन ऑफ 110 प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 130 माइनस अल्फा। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये 800 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 130 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 20/2 दैट इज 10 डिग्री। तो वो 10 डिग्री वापिस से इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे अब क्या मिलेगा P मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय साइन ऑफ 110 प्लस 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो P क्या बनेगा, अब ये साइन 120 सामने ले जा रहा हूँ दैट इज साइन 120 इंटू 800 डिवाइड बाय साइन ऑफ, ये भी बनेगा 120, ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 800 मीन्स P अब मेरा आएगा 800 न्यूटन। अब ये एग्जांपल में मुझे 400 kg का एक क्रेट गिवन है जो कि सपोर्टेड है बाय पुली एंड रोप अरेंजमेंट, जो फिगर में गिवन है। अब यहाँ पे ए पुली है वो फिक्स्ड है और पुली बी है वो क्या है मूवेबल पुली है। तो अब क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टेंशन इन स्ट्रिंग्स सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अब सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये रोप है ओके, उसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में अगर ये पुली है जो मूवेबल पुली, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैं O कंसीडर करूं, तो O पे जो लगने वाले फोर्स है वो कौन कौन से हैं। पहला फोर्स होगा मेरा ये जो टेंशन है वो यहाँ पे लग रहा है। अब ये पूरी रोप एक ही है तो पूरी रोप में क्या सेम टेंशन जनरेट होगा ओके। तो मूवेबल पुली में के O पॉइंट पे सबसे पहले ये टेंशन ले रहा हूं ये रोप वाला, तो वो कुछ ये डायरेक्शन में है T ओके। अब दूसरा जो फोर्स है वो वेट फोर्स ले रहा हूं जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी O पॉइंट पे शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये
वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, वेट फोर्स W। ओके, अब दो फोर्स और रहे, दैट इज ये टेंशन और ये टेंशन। यहां पे अगर इसका डायमीटर मैं R ले लूं, ये पुली का डायमीटर मैं R ले लूं, तो अगर ये T फोर्स को O पे ट्रांसफर करूंगा तो ये T फोर्स और साथ में वो क्या देगा, एक कपल देगा। कौन सी कपल देगा, दैट इज T इंटू R इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली ये यहाँ ये T फोर्स है, उसको यहाँ पे O पॉइंट पे ट्रांसफर करूंगा तो ये T फोर्स और जो पुली का रेडियस है वो तो सेम है R, तो वो भी मोमेंट जनरेट करेगा, दैट इज T इंटू आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों कपल क्या करेगी, दोनों मोमेंट एक दूसरे को क्या करेगी, नलीफाई करेगी। तो यहाँ पे अगर ये दोनों T फोर्स वापिस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूं तो एक T फोर्स ये और दूसरा T फोर्स यही डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, T प्लस T दैट इज 2T। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये T फोर्स है उसने एंगल बनाया है अल्फा, और ये एंगल है, ले लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल थीटा। ओके, अल्फा एंगल अननोन है जो मुझे फाइंड करना है, प्लस मुझे T का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मेरे पास W है, W क्या है, W मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, W इज इक्वल टू 40 kg इंटू 9.81। तो ये आंसर अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये अराउंड आता है 3920 ओके न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये होगा मेरा 3920 न्यूटन। अब थीटा के लिए मुझे एक डेटा गिवन है कि ये वर्टिकल हाइट है 100 mm और हॉरिजॉन्टल हाइट है, अरे सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 400 mm। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये यहाँ मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो tan थीटा में लिख सकता हूं फ्रंट साइड दैट इज 1000 डिवाइड बाय एडजेसेंट दैट इज 400। तो ये कैलकुलेशन करूंगा तो थीटा मेरा आता है 68.2 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल मिल गया 68.2 डिग्री। ओके, ये दोनों एंगल 90-90 है। ओके, और ये वाला एंगल ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब तीन फोर्स इन इक्विलिब्रियम और वो भी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूं लामीस थ्योरम। तो लामीस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लामीस थ्योरम के हिसाब से अब मैं लिख सकता हूं W फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू T फोर्स डिवाइड बाय ये वाला, और उसके सामने जो एंगल है वो अब कितना होगा, साइन ऑफ ये पूरा एंगल ये वाला। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा दैट इज 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2T फोर्स डिवाइड बाय इसके सामने जो एंगल है वो कितना होगा, ये पूरा एंगल दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे W कितना है 3920 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस समथिंग एंगल, तो वो कितना होगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा प्लस होगा, तो ये होगा प्लस इज इक्वल टू T
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो 90 होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा प्लस, इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा, तो वो होगा कॉस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ ये दोनों टर्म ले रहा हूं, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दी है, दैट इज 68.2, तो ये होगा 2 कॉस ऑफ 68.2। ओके, तो कॉस 68.2 का आंसर होता है 2 इंटू 0.3714। ओके, तो ये होगा 0.7427 कॉस अल्फा, तो इस पे से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो अल्फा अब मेरा होगा 42.03 डिग्री। तो मुझे सबसे पहले ये टी का डायरेक्शन मिल गया, अब मुझे टी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अब मैं कंपेयर करूंगा ये दोनों टर्म को, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं कि t इज इक्वल टू कॉस ऑफ 68.2 इंटू 3920 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, दैट इज थीटा है 68.2 प्लस अल्फा है 42.03। ओके, तो अगर ये आंसर अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 1551.6 न्यूटन। तो ऐसे मैं टी और अल्फा फाइंड कर सकता हूँ, मीन्स यहाँ पे अब मुझे टी का जो डायरेक्शन है वो मिल गया और उसका जो एंगल है सॉरी मैग्नीट्यूड है वो भी मिल गया। अब यहाँ पे एक्चुअली एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो कॉस अल्फा है जब हम उसका इन्वर्स लेते हैं तो जो मेरा एक्चुअल आंसर होता है वो क्या होता है प्लस और माइनस 42.03, क्योंकि दोनों के लिए कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी सेम। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन प्लस करके किया, अगर माइनस करके करूँगा तो वो भी आंसर मेरा करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने वापस यही ऊपर वाला कैलकुलेशन किया विद कंसिडरिंग माइनस साइन, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 68.2 इंटू 3920 डिवाइडेड बाय साइन, अब यहाँ पे होगा 68.2 माइनस 42.03। ओके, तो अगर ये इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर अराउंड आता है 3301 न्यूटन। तो ये आंसर भी करेक्ट है। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक वेट गिवन है W1 विच इज रेज्ड बाय अ रोप एंड पुली अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। तो ये W1 वेट को रोप और पुली की मदद से यहाँ पे उठाया गया है। अब यहाँ पे जो रोप है उसके दूसरे एंड पे W फोर्स लटकाया हुआ है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस द सेक D of the rope at the center in terms of W, W1 and L। तो ये जो सैग है D उसका इक्वेशन मुझे फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ W, W1 एंड L, जो कि L क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब ये पॉइंट को ले रहा हूँ ओ, तो ओ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है W1 फोर्स। सिमिलरली अब यहाँ पे ये W फोर्स है जो क्या करेगा, ये टेंशन जनरेट करेगा स्ट्रिंग में, वो टेंशन यहाँ पे आएगा तो ये होगा T। सिमिलरली ये रोप में भी क्या फोर्स जनरेट करेगा, टेंशन फोर्स T। ओके, तो यहाँ पे अगर ये दोनों T फोर्स दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम में अगर T फोर्स मान लेता हूँ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल कैसे फाइंड करूँगा कि जियोमेट्री पे से ये O ले रहा हूँ और ये A पॉइंट ले रहा हूँ, A में से मैं परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ और O में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये एक ट्राइंगल बनेगा, दैट इज ये O A और इसको नाम दे रहा हूँ B। तो अब ये होगा L/2 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है D। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा √d² प्लस L²/4 और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा। ओके, जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड में भी जियोमेट्री सेम है, ये भी L/2 है और ये भी सेग है, तो ये एंगल भी क्या होगा मेरा, थीटा। ओके, अब यहाँ पे थीटा मुझे फाइंड करना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, अगर साइन थीटा ले लूँ, क्योंकि लामीज थ्योरम में साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा ले लूँ, तो साइन थीटा क्या होगा, D डिवाइडेड बाय √d² प्लस L²/4। ओके, इसको इक्वेशन 1 नाम देके साइड में रखते हैं। अब ये कंडीशन में अगर लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लामीज थ्योरम क्या होगा, दैट इज W1 डिवाइडेड बाय जो उसके सामने वाला जो एंगल है वो ये होगा। ओके, अब ये टोटल एंगल कितना है, 180 और 180 में से थीटा, ये थीटा और दूसरा सामने वाला थीटा माइनस करूंगा तो मुझे ये इंटरनल एंगल मिल जाएगा। तो ये होगा साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय ये एंगल 90 है, तो उसके सामने वाला जो टोटल एंगल होगा वो होगा 90 प्लस थीटा, तो ये होगा साइन 90 प्लस थीटा। ओके, अब जो थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो फोर्थ है उसका भी सेम इक्वेशन बनेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे W1 डिवाइड बाय 180 माइनस समथिंग एंगल, ओके, तो वो कितना होगा, साइन ऑफ 2 थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय, अब ये 90 प्लस मीन्स कॉस थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो ये भी होगा प्लस। अब यहाँ पे W1 डिवाइडेड बाय साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा कैंसिल, तो अब W1 के टर्म्स में मेरा इक्वेशन बनेगा 2T साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, दैट इज D अपॉन √d² प्लस L²/4, तो वो यहाँ पे पुट करता हूँ। तो अब मेरा W1 क्या बनेगा, 2T इंटू D डिवाइडेड बाय √d² प्लस L²/4। ओके, अब यहाँ पे मुझे अब D फाइंड करना है और D के टर्म्स में सारी इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं D सामने ले जा रहा हूँ, तो वो होगा W1 √d² प्लस L²/4 इज इक्वल टू 2TD
अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा W1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर डी स्क्वायर। W1 स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, और ये होगा W1 स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो साथ में ला रहा हूँ, तो ये होगा 4t स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू W1 स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4। ओके, अब डी स्क्वायर कॉमन आउट और ये बनेगा 4t स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4। ये टर्म नीचे जाएगी, तो ये बनेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 4t स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये टर्म बनेगा d इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट W1 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन बनाना है W1 और L में, मेरे पास T गिवन नहीं है, तो T मैं कैसे फाइंड करूँगा कि ये सिंपल पुली है, और जब मैंने सिंपल पुली का फिनोमेना समझाया था तब सिंपल पुली में जो टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट होगा, यहाँ पे जो वेट है W उतना, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू W, तो यही वैल्यू मैं नीचे यहाँ पे पुट करूँगा, तो मेरा फाइनल इक्वेशन अब बनेगा अंडर रूट W1 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ब्रैकेट 4 W स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर। तो ये मेरा इक्वेशन बना सेक का इन टर्म्स ऑफ W1, W एंड L। अब ये एग्जाम्पल में एक सिलिंड्रिकल रोलर गिवन है जिसका डायमीटर है 600 mm और मास है 6 टन। उसको पुल किया गया है एक P फोर्स से जो 20 डिग्री एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल गिवन है जिसकी हाइट 75 mm है, जो कि ये रोलर के पाथ पे है। तब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल, ऑल्सो डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफर्ड बाय ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पे मुझे P फोर्स फाइंड करना है जिसकी हेल्प से मैं ये रोलर को जस्ट यहाँ से पास कर सकता हूँ, और एट द सेम टाइम मुझे ये जो रोलर और जो ऑब्स्टेकल का कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, वो मुझे फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर ये पॉइंट C ले लूँ तो उस पर सबसे पहला फोर्स ले रहा हूँ P फोर्स, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री। दूसरा फोर्स ले रहा हूँ उसका वेट, दैट इज W, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा फोर्स ले रहा हूँ, ये पॉइंट है जहाँ पे ये ऑब्स्टेकल और रोलर मीट हो रहे हैं, वो होगा टेंजेंट पॉइंट, और टेंजेंट पॉइंट पे रिएक्शन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके,
और जब भी कोई भी रोलर में या कोई भी सर्कल में टेंजेंट पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉप करूं तो वो कहाँ से पास होगा, सेंटर सी में से। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन आर है तो आर की लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सी से पास होगी। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं इसको सी पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर ये फिगर में मैं रिएक्शन वापस ड्रॉ करूँ तो ये होगा आर जो कि सी पॉइंट पे लगेगा। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको होगा कि ये रोलर है, ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो ये भी तो रिएक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये रिएक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन गिवन है। कौन सी कंडीशन गिवन है? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ऑब्स्टिकल। ओके, यानी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये रोलर ने जस्ट ये ऑब्स्टिकल क्रॉस किया है, यानी ये सरफेस छोड़ दी है। इसका मतलब यहाँ ये सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो ये रिएक्शन मैं नहीं लूँगा। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 फोर्स हुए, तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाय लामिस थ्योरम। सबसे पहले W मुझे कैलकुलेट करना है। W कितना होगा? तो W है 6 टन, तो 6 इंटू 1000 kg इंटू 9.81। तो W अगर कैलकुलेट करूँगा तो W का आंसर में आता है 58.86 किलो न्यूटन। ओके, डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे अब एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एंगल्स फाइंड करने के लिए अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं जो कि सी से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो ऑब्स्टेकल है उसकी जो टॉप सरफेस है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये सी पॉइंट है, इसको नाम दे रहा हूं ए और इसको नाम दे रहा हूं बी। तो ये कुछ ट्राइंगल ऐसा बनेगा, सी ए और बी। ओके, जिसमें से जो सी बी है वो कितना है? रेडियस ऑफ रोलर आर, और वो कितना होगी? वो 600 डायमीटर है, तो वो क्या होगा? 300 mm। ओके, अब जो सी ए है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सी ए के लिए सबसे पहले ये टोटल है रेडियस, और उसमें से ये ऑब्स्टेकल की हाइट माइनस कर दूँ, दैट इज 75, तो मुझे सी ए मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा सी ए क्या होगा? 300 माइनस 75। ओके, तो अब मुझे ये अल्फा एंगल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लूँगा? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा? 300 माइनस 75 डिवाइड बाय 300। तो ये अगर कैलकुलेट करूँगा तो अल्फा आता है 41.4 डिग्री। इसका मतलब अल्फा एंगल किसके बीच में है? ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन और वर्टिकल लाइन। ओके, तो यहां पे भी अगर मैं अल्फा एंगल ड्रॉ करूं तो उसके लिए मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तब अल्फा एंगल क्या है? रिएक्शन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल होगा अल्फा, जो कि है 41.4। ओके, अब लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे सारे एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये एंगल कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ये एंगल है अल्फा, और ये एंगल होगा 90 माइनस 20, दैट इज 70। तो ये पूरा एंगल होगा 70 प्लस अल्फा। सिमिलरली ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो अब ये एंगल होगा 90। तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा? 90 माइनस अल्फा प्लस 90, दैट इज 180 माइनस अल्फा। ओके, सिमिलरली ये पूरा एंगल अब कितना होगा? 90 प्लस 20, ओके, दैट इज 110। तो अब मुझे सारे एंगल्स मिल गए, तो लामिस थ्योरम मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
तो लामीज थ्योरम के हिसाब से अब मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये होगा W डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ 70 प्लस अल्फा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ 110। अब मेरे पास W नोन है और अल्फा भी नोन है। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है P फोर्स। तो P फोर्स के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये बनेगा, अब ये साइन 180 माइनस अल्फा सामने ले जा रहा हूँ तो W का वैल्यू पुट करूँगा तो W का वैल्यू कितना था मैंने कैलकुलेट किया था 58.86 इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 41.4 ओके डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70 प्लस 41.4। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा P का आंसर आता है 41.8 किलो न्यूटन। P मुझे मिल गया। अब मुझे रिएक्शन फाइंड करना है तो रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या होगा साइन ऑफ 110 इंटू W है 58.86 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70 प्लस 41.4। तो ये कैलकुलेट करूंगा तो R का आंसर आता है 59.4 किलो न्यूटन। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक सिस्टम गिवन है जिसमें ये दो बॉडीज कनेक्ट की हुई है एक रोप और पुली से ओके और ये सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे मुझे अब क्या डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ इंक्लाइन सरफेस टू मीन्स ये सेकेंड सरफेस है उसका स्लोप फाइंड करना है मीन्स उसका जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल वो फाइंड करना है। जो फर्स्ट सरफेस है उसका एंगल गिवन है ऑलरेडी 30 डिग्री। यहाँ पे मुझे कंडीशन गिवन है इफ द फ्रिक्शन एट पुली इज निग्लेक्टेड। तो यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन निग्लेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ पे मैं ए बॉक्स के लिए मीन्स ए बॉडी के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पहला फोर्स होगा टेंशन फोर्स इन रोप दैट इज T और वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री ऑब्वियसली बिकॉज जो T है वो क्या है पैरेलल टू द सरफेस। सेकेंड फोर्स मैं ले रहा हूं उसका वेट फोर्स दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड W A ओके। द थर्ड फोर्स ले रहा हूं मैं नॉर्मल फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स ये सपोर्ट का तो वो होगा इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स अगर ये रिएक्शन है RA तो वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा यानी ये एंगल क्या होगा 90। तो मीन्स यहाँ पे ये RA और T के बीच में एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वेट फोर्स के बीच में भी कितना होगा 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है तो वो 360 में से माइनस करूं तो वो कितना होगा 150। अब यहाँ पे मैं लामीज थ्योरम लगा सकता हूँ तो लामीज थ्योरम के हिसाब से T डिवाइड बाय जो सामने एंगल है उसका साइन दैट इज साइन 150 इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय सामने जो एंगल है उसका साइन दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30 ये पूरा एंगल इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ
90। ओके, अब यहाँ पे डब्ल्यू ए फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे मास गिवन है 30 kg। तो अब इसको फर्दर लिख सकता हूँ कि t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, मीन्स उसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30। तो अब मुझे आर ए और टी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ आर ए इज इक्वल टू 30 इंटू 9.81 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। साइन 91 होता है, और ये अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आर ए आता है 254.61 न्यूटन। सिमिलरली टी का इक्वेशन मैं बना सकता हूँ, अगर ये 150 यहाँ पे सामने ले जाऊँ तो बना सकता हूँ 30 इंटू 9.81 इंटू साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। ये अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा टी आता है 147 न्यूटन। अब यहाँ पे फिगर में मुझे ये टी मिल गया, तो ये टी मिल गया, तो ये रोप एक ही है, तो ये भी टेंशन फोर्स यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब इसको जो सेकंड मेरा जो बॉडी है बी, उसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये बॉडी है, उसका वेट फोर्स डब्ल्यू पी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो टेंशन फोर्स आ रहा है उसके लिए ये टी फोर्स, ये वाला टी, ओके, और ये रिएक्शन आर बी नॉर्मल टू द सरफेस, मीन्स टी के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, ये 90। तो यहाँ पे अगर ये रिफ्लेक्ट करूं तो ये होगा आर बी और ये एंगल होगा 90। अब टी फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो अननोन है, तो वो है थीटा। फिगर में अगर वापस देखें तो ये टी पैरेलल है ये सरफेस 2 के, और वो कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ पे ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अब ये एंगल 90 है। ओके, तो अब ये टोटल एंगल कितना होगा, अगर 360 में से माइनस करे तो ये होगा 180 माइनस थीटा। तो अब इसके लिए अगर लामिस थ्योरम वापस लगाए तो t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, बिकॉज यहाँ पे ये 90 है और ये थीटा है, तो होल एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसके लिए मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर t नोन है मुझे, दैट इज 147 न्यूटन, तो t को कंपेयर करता हूँ ये फाइनल टर्म से, दैट इज डब्ल्यू बी बाय साइन 90। तो अब t दैट इज सॉरी t को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 147 न्यूटन डिवाइड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अच्छा, इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय 1। अब डब्ल्यू बी मुझे क्या गिवन है, दैट इज वेट ऑफ बी 40 kg
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से अगर साइन थीटा कैलकुलेट करूँ तो साइन थीटा आता है 0.3750। तो थीटा मेरा आंसर आता है 22.02। ये होगा इन डिग्री। तो मुझे सबसे पहले ये सरफेस का जो एंगल है, सेकेंड सरफेस का जो एंगल है वो मिल गया, मीन्स उसका स्लोप मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये रिएक्शन भी फाइंड कर लूँगा, दैट इज आरबी। तो अब ये आरबी को कंपेयर करते हैं डब्ल्यूबी के साथ। तो आरबी को लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ 90 प्लस 22.02, ये वाली टर्म मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी दैट इज 40 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन 90 दैट इज 1। तो ये अगर कैलकुलेट करूंगा तो आरबी आता है 363.4 न्यूटन। ओके, तो ऐसे हम इसका स्लोप हमने फाइंड किया।